नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, फिर से आपके सामने कुछ चुनिंदा प्रश्नों की सीरीज है, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, आपको मैं याद करवा दूंगा। पहला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा जो राज्य है, सॉरी ये क्वेश्चन नहीं है, मैं क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से फ्रेम कर देता हूँ कि भारत के साथ कौन सा ऐसा राष्ट्र है जो कि भारत के 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। बात समझ में आ गई? यानी कि कौन सा ऐसा अदर राष्ट्र है जो भारत के 4 राज्यों के साथ सीमा शेयर करता है, तो वो है भूटान, म्यांमार। ठीक है, भूटान, म्यांमार, जो कि भारत के 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। आप अपने मन में काउंट कर सकते हैं कि भूटान कहाँ पे है और कहाँ पे है, तो वो किस किस के साथ सीमा साझा करता है। और मैंने आपको इससे पिछले वाले लेक्चर में बताया था कि 4 ऐसे राष्ट्र हैं जो कि भारत के 5 राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों से सीमा साझा करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें किसका समुद्री तट सबसे लंबा है? आप पढ़े होंगे कि गुजरात का समुद्री तट सबसे लंबा है, लेकिन वो जो राज्य है उसके अंतर्गत आता है। लेकिन अगर केंद्र शासित प्रदेश भी पूछ लिया जाए तो आपके सबसे ज़्यादा लंबा अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है। क्यों? आप देखेंगे अंडमान निकोबार, अंडमान इधर है, निकोबार इधर है, ये लिटिल अंडमान है। ठीक है, तो आप और इसके छोटे छोटे इधर उधर बिखरे पड़े बहुत सारे जगह हैं। ठीक है, तो अगर हम पूरा इसका समुद्री रेखा देखें तो आप देखेंगे कि एक गोला सबसे बड़ा होगा, या इतना बड़ा बड़ा गोला कम से कम 50-60 गो यहाँ पे फैले हैं, इसका जो पेरीमीटर है वो बड़ा होगा। ऑब्वियस है इसका पेरीमीटर बड़ा होगा। तो इस वजह से आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो तटीय भाग है वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, गुजरात से भी ज़्यादा है। सेकंड नंबर पे गुजरात आता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, आप समझेंगे कि लक्षद्वीप का भी तो बहुत सारा, लक्षद्वीप में छोटे छोटे द्वीप हैं तो उसका हो सकता है। तो अंडमान निकोबार से कम ही वहाँ पे आप कह सकते हैं द्वीप हैं, या आप कह सकते हैं इतना छोटे हैं कि उतना वैल्यू नहीं रखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 8 डिग्री चैनल किसको विभाजित करता है? आपसे पूछा जाता है 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। अंडमान को निकोबार से ये अलग करता है। ठीक है, कौन सा? आ, ये आपका 10 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल जो है वो आपके देखिएगा, 8 डिग्री यहाँ पे होगा, 9 डिग्री यहाँ पे होगा, 10 डिग्री यहाँ पे होगा। 9 डिग्री आपके मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है। मिनिकॉय एक प्रकार का द्वीप ही है लक्षद्वीप का। तो लक्षद्वीप अगर सपोज यहाँ पे है, ठीक है, आ, तो मिनिकॉय यहाँ पे है। ठीक है, मिनिकॉय इंडिया का पार्ट है, तो ऑब्वियस है कि ये जो मालदीव से ऊपर ही है इंडिया, तो यानी कि जो 9वां है आपका चैनल, वो आपके मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है। लेकिन अगर 8वां चैनल की बात करें तो 8वां चैनल मालदीव को किससे अलग करता है? मिनिकॉय से अलग करता है। ठीक है, तो 8, 9, 10 के बारे में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत अपने आधार रेखा से कितना समुद्री मील तक पूर्ण उपयोग कर सकता है? देखिए, एक होता है ना कि जो ये इंडिया है, अब इंडिया कितना दूरी तक ये समुद्र में इसका अधिकार होता है। यानी कि आप मान के चलो कि इंडिया इतना ही बड़ा नहीं है, इतना बड़ा हो जाता है इंडिया, यानी कि पानी को भी मिला के। तो कितना दूरी तक आधार रेखा से दूरी तक होता है? 12 जो नॉटिकल माइल होता है, यानी कि समुद्री मील। अब एक समुद्री मील बराबर क्या होता है? 1.854 जो किलोमीटर है वो होता है, या आप कह सकते हैं 1854 मीटर की बात करते हैं। ठीक है, एक नॉटिकल मील बराबर उतना किलोमीटर या मीटर होता है। ठीक है, एक नॉटिकल मील क्या होता है? जो अगर हम पृथ्वी की बात करें तो यहाँ एक, ठीक है, क्षैतिज रेखा है, अक्षांश है, यहाँ से 1 डिग्री, ठीक है, हाफ मिनट जितना हाफ मिनट 1/2 मिनट का जो आर्क बनेगा, ठीक है, ये वाला जो दूरी बनेगा उसी को कहते हैं 1 नॉटिकल मील। ठीक है, ये डीप में है, बस समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। अब ये जो 1 नॉटिकल मील, यही वाला जो दूरी हो गया, ये जो हाफ मिनट में कोई पॉइंट इधर से इधर जो ट्रेवल करेगी, तो कितना दूरी जो यहाँ पे बनेगा आर्क, उसी को कहते हैं 1 नॉटिकल मील। ठीक है, तो 1 नॉटिकल मील बराबर 1852, सॉरी, होता है आपके मीटर। 54 मैंने बता दिया था, तो 1852 मीटर होता है, या 1.852 किलोमीटर होता है।
और भारत का जो समुद्री जहाँ तक इसका अधिपत्य रहता है भारत का, वो कितना रहेगा, 12 नॉटिकल मील। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कितना दूरी तक वो सीमा शुल्क वसूल सकता है या वित्तीय अधिकार है, यानी कि इधर से अगर कोई जहाज, पानी वाला जहाज अगर इसके अधिकार क्षेत्र में आ जाता है तो उससे टैरिफ लेगा, यानी कि आप मेरे समुद्री जो क्षेत्र है उसमें घुस गए, इसलिए आपको कुछ ना कुछ टैक्स देना पड़ेगा। तो ये कितना दूरी तक भारत इसमें इसका हक रहता है, ये 24 नॉटिकल माइल। ध्यान रखिएगा, 12 तक तो यहाँ पे कुछ भी कर सकता है, यानी कि आप जानते होंगे बॉम्बे हाई है, बॉम्बे हाई से तेल निकालता है, क्योंकि बॉम्बे हाई 12 जो नॉटिकल मील है उसके अंदर आता है। तो भारत कुछ भी कर सकता है, आप कर सकते हैं कि मछली मार सकता है। आप बहुत बार सुने होंगे मछुआरे को पकड़ लेता है श्रीलंका या पाकिस्तान पकड़ लेता है, या पाकिस्तानी मछुआरे को इंडिया वाला पकड़ लेता है। वो यही होता है कि ये अब इसके जो समुद्री सीमा है उसमें घुस जाता है, जिसकी वजह से उसे पकड़ लिया जाता है। तो 12 किलोमीटर तक, 12 नॉटिकल माइल तक तो हमारा क्षेत्र है, ये है। लेकिन ये जो 24 माइल तक, उसमें कोई जहाज वगैरह आती है तो उससे आप वित्तीय यानी कि टैक्स वगैरह आप वसूल कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। भारत की सर्वोच्च चोटी केटू किस ट्रांस हिमालय का भाग है? देखिए, जो केटू है वो जो ओरिजिनल हिमालय है उसका भाग नहीं है, ये ट्रांस हिमालय का भाग है। ट्रांस हिमालय में कौन कौन से आते हैं? यहाँ पे जो इंडिया का पार्ट है, यहाँ पे ये है काराकोरम, उसके बाद लद्दाख वाली श्रेणी है, उसके बाद सबसे नीचे जास्कर वाली श्रेणी है। तो केटू यहाँ पे है, जिसे गॉड ऑस्टिन कहते हैं, या केटू बोले या गॉड ऑस्टिन। तो ये जो आपका केटू है या गॉड ऑस्टिन है, वो कौन से हिमालय का पार्ट है? ट्रांस हिमालय के। अब पूछा क्या गया है कि ट्रांस हिमालय में भी कौन से ट्रांस हिमालय का पार्ट है? तो ट्रांस हिमालय 3 प्रकार के हैं आपके, लद्दाख, जास्कर और काराकोरम। तो काराकोरम के पार्ट हैं ये आपके, काराकोरम पे ही केटू है। अच्छा, ये पूछा जाता है कि चलो ठीक है, काराकोरम की सर्वोच्च चोटी क्या हो गया? आपके केटू हो गया। तो आपके ये पूछा गया है, यहाँ पे देखिएगा, राकापोसी किस पर्वत की सर्वोच्च चोटी है? ठीक है, तो ये जो राकापोसी है वो लद्दाख की सर्वोच्च चोटी है। मैंने बताया कि पहले नंबर पे काराकोरम आता है, दूसरे पे लद्दाख आता है, तीसरे पे आपका ये जास्कर आता है। तो इसका तो केटू हो गया सर्वोच्च चोटी, जो कि इंडिया का भी है, और इसका क्या हो गया? राकापोसी। अब याद कैसे करेंगे? देखिएगा, लद्दाख एक प्रकार का आप कह सकते हैं कि रण क्षेत्र है, वहाँ पे फौजी वगैरह लोग रहते हैं। तो कोई भी आतंकवादी आता है तो उसको क्या कहेंगे? हमारे सामने ला के पेश करो, यानी कि लद्दाख की सर्वोच्च चोटी राकापोसी। ठीक है, पेश करो हमारे सामने, इस तरह से याद रख सकते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए वो आपको याद हो गए होंगे। तो इसी तरह से बने रहिएगा चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।